नमस्कार दोस्तों। आज मैं ये जेरमी बेंथम पार्ट 2 वीडियो बना रही हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ, जो बिल्कुल एग्ज़ाम बेस्ड है। इसको आप लोग तो बिल्कुल ही अच्छे से पेशेंस के साथ पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स डाल दूँगी, उसे भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है आप लोग के लिए। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो पार्ट 1 में इससे पहले मैं देख लीजिएगा, पढ़ा चुकी हूँ। और आगे मैं यहाँ से आलोचना से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आलोचना में क्या है, बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी सिद्धांत की विद्वानों द्वारा बहुत आलोचनाएं भी की गई हैं, जिनको निम्न इस प्रकार से दिया गया है। तो पहली बार देखिए क्या है आलोचना। बेंथम के सिद्धांत में मौलिकता का अभाव था। तो ये जो भी विद्वान हैं उन्होंने कहा है कि बेंथम का जो सिद्धांत है उसमें मौलिकता का अभाव है। और उसके बाद है, बेंथम का सिद्धांत भ्रांतियों और विरोधाभासों से भरा हुआ है। उनका कहना है कि बेंथम का जो उपयोगितावाद सिद्धांत है वो बहुत सारे भ्रांतियों और विरोधाभासों से भरा हुआ है। उसके बाद है, सुख को मापने के संबंध में बेंथम की धारणा अत्यंत त्रुटिपूर्ण है। तो ये सुख का जो मापने का संबंध है, ऊपर में हम पहले वाले वीडियो में दिया गया है, उसमें हम देख लीजिएगा डिटेल में बहुत सारा इसका सुख के बारे में जो ये कहा गया है त्रुटिपूर्ण वाली बात, वो पहले वाले वीडियो में है। तो देख लीजिएगा। तो उसमें उसी का आलोचना करते हुए कहा है विद्वानों ने कि सुख को मापने के संबंध में जो बेंथम की धारणा है वे अत्यंत त्रुटिपूर्ण है। चौथा है, बेंथम का सिद्धांत भौतिकवादी अधिक है। बेंथम का सिद्धांत क्या है, भौतिकवादी अधिक है विद्वानों के अनुसार। उसके बाद पांचवा में क्या बोला गया है, इसमें कहा गया है, पांचवा आलोचना किया गया है, पांचवा टॉपिक ये है नंबर में, बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत अपर्याप्त भी प्रतीत होता है। इसमें विद्वानों का कहना है कि बेंथम ने जो उपयोगितावाद वादी सिद्धांत की जो उन्होंने सिद्धांत बनाया है वो अपर्याप्त है, उसमें और भी कुछ ऐड होना चाहिए। तो आगे क्या है, बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत का मूल्यांकन। अभी हम इसका मूल्यांकन देखते हैं, बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत में क्या क्या मूल्यांकन किया गया है। बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत की चाहे कितनी भी आलोचनाएं क्यों न की गई हों, परंतु इसे पूर्णतः अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता है। मैक्सी के शब्दों में उपयोगितावाद का विचार बहुत पुराना और सुपरिचित था। बेंथम ने इसकी खोज नहीं की, किंतु उसने तथा उसके अनुयायियों ने इसे विज्ञान के उपकरणों से सुसज्जित किया और इसे उपयोगिता का विलक्षण व्यंग प्रदान किया। तो इसका इनके कहने का मतलब है कि ये उपयोगितावादी सिद्धांत इनको कहा गया बेंथम को, लेकिन पहले उपयोगितावाद का खोज पहले ही हो चुका था, लेकिन आगे उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, उसमें और भी फैक्ट जोड़ के और भी उसमें ऐड करके कंक्लूजन करके इन्होंने उसको सुसज्जित किया, उपयोग जो आगे बहुत सारे विद्वान इसको फॉलो भी किया। इसके बाद है बेंथम का के और अन्य विचार भी हैं, जो है राज्य की उत्पत्ति संबंध में। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में बेंथम के अनुसार राज्य एक कृत्रिम संगठन है। राज्य क्या है, कृत्रिम संगठन है। व्यक्ति से संगठित समूह को राज्य कहा जाता है। तो उनके अनुसार ये क्या है, राज्य कृत्रिम संगठन है और व्यक्ति से संगठित समूह को ही राज्य कहा जाता है। दूसरा पॉइंट में है, बेंथम राज्य को कानून का एकमात्र स्रोत मानता है। बेंथम क्या मानता है, राज्य को कानून का एक स्रोत मानता है। बेंथम राज्य की संप्रभुता का समर्थक है। बेंथम क्या करता है, राज्य की संप्रभुता का समर्थक मानता है। बेंथम स्वतंत्रता को एक साधन के रूप में मानता है। बेंथम समानता का समर्थक है। बेंथम राजनीतिक सिद्धांत व्यक्तिवादी भी है। बेंथम क्या है, राजनीतिक सिद्धांत के व्यक्तिवादी भी हैं। बेंथम के अनुसार राज्य के कार्य निषेधात्मक होते हैं, सकारात्मक नहीं। राज्य के कार्य निषेधात्मक होते हैं, सकारात्मक नहीं। उनके अनुसार आगे मैं अभी
पीछे का नोट्स देख लीजिएगा, अभी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस नोट्स में मैं फैक्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट ऐड की हूँ, वो आगे देखिएगा, आपको रिवीजन हो जाएगा। इसीलिए इसमें हम इम्पोर्टेंट फैक्ट को डाली हूँ कि ये रिवीजन कराऊंगी ना तो आपको रिकॉल हो जाएगा। जो आप लोग पार्ट 1 नहीं भी देखे हैं उनका भी हो जाएगा रिवीजन, लेकिन पार्ट 1 तो पक्का आप लोग देखिएगा, तभी और मज़ा आएगा। तो कंक्लूजन क्या है? एक राजनीतिक चिंतक, समाज सुधारक, न्याय शास्त्री के रूप में बेंथम का महत्व अतुलनीय है। न केवल इंग्लैंड बल्कि रूस, पुर्तगाल, स्पेन, मैक्सिको और दक्षिणी अमेरिकी देशों ने उसकी प्रतिमा का लोहा मानते हुए उनके विचारों को स्वीकार किया है। तो ऐसा नहीं है, आलोचना तो हर थिंकर का होता है, लेकिन उनका जो भी उन्होंने किया है उपयोगितावाद के लिए, तो उनका फॉलो किए हैं रूसो, पुर्तगाल, स्पेन, मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका, इस सब में उनका फॉलो किया गया है उनके इस विचार को। तो आगे हमने रिवीजन कर लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम बेस्ड हैं, और ये हम रिवीजन कर रहे हैं, तो इसको तो आप लोग बिल्कुल देख लीजिए और इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको नोट्स डाउनलोड करके और आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे इसमें हम कॉपी में नोट डाउन किए हुए से। तो देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था। 15 फरवरी 1748 को इंग्लैंड में जन्म हुआ था। जेरेमी बेंथम का जन्म 15 फरवरी 1748 को इंग्लैंड में हुआ था, और इनकी मृत्यु 6 जून 1832 को हुई थी। वे एक प्रसिद्ध दार्शनिक, न्यायशास्त्री और समाज सुधारक थे। क्या थे? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बार उनका जन्म कब हुआ? 15 फरवरी 1748 इंग्लैंड में हुआ। मृत्यु कब हुई? 6 जून 1832। और वे एक क्या थे? प्रसिद्ध दार्शनिक, न्यायशास्त्री और समाज सुधारक थे। तो ये तो आपका 3 पॉइंट सबसे पहले याद रहना चाहिए। एग्ज़ाम में पूछता है इस टाइप का, उनका जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई, और ये सब तो और ये उनका प्रसिद्ध जो भी जिसके लिए उनको जाना जाता है, दार्शनिक, न्यायशास्त्री और समाज सुधारक के रूप में उनको जाना जाता है, वो उन्होंने ये प्रसिद्धि प्राप्त की। दूसरा पॉइंट उपयोगितावाद जो मेन है, इसी इसके लिए उनको उपयोगितावादी सिद्धांत के रूप में जेरेमी बेंथम को जाना, उनको जेरेमी बेंथम को उपयोगितावाद के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे बेंथम ने उपयोगितावाद सिद्धांत दिया। बेंथम ने क्या दिया? उपयोगितावाद के सिद्धांत को दिया, इसीलिए उनको जनक भी कहा जाता है, उपयोगितावादी सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद उनका प्रसिद्ध सिद्धांत क्या था? उनका प्रसिद्ध सिद्धांत क्या था? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। यानी क्या होता है? इसका बहुत ही पॉपुलर लाइन है ये। इनका जो सिद्धांत है ये बहुत पॉपुलर है, आप लोग कहीं ना कहीं ज़रूर सुने होंगे, पढ़े होंगे बुक्स में, तो ज़रूर देखे होंगे। अधिकतम लोगों की अधिकतम सुख ही सही नीति है। ये इनसे रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जेरेमी बेंथम से रिलेटेड है। तो आप लोग इसको पढ़िएगा, क्योंकि अभी तुरंत आपको याद आया कि अरे ये तो हम पढ़े थे, कहीं तो पढ़े थे। तो यही है, इस नोट्स को आप पढ़िएगा, 2-3 बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हम तो कहेंगे इसको लिख लीजिएगा, हम तो नोट्स डाल दिए ना उसमें, उससे आप लोग वहाँ से लिख लीजिएगा। और बहुत सारे बुक्स मैं बताऊँगी, एक दिन दिखाऊँगी कहाँ कहाँ से मैं कलेक्शन करके नोट्स बनाती हूँ। और वो बुक्स तो नहीं भी है आपके पास, मैं तो डालती रहूँगी वीडियो, क्योंकि उसी 2-3-4 बुक है मेरे पास, और बहुत सारे नोट्स जो मैं खुद पढ़ के तैयारी की हूँ और निकाली हूँ, तो उसी के कलेक्शन से और सबको मिला के मैं ये क्वालिटी वाले नोट्स आपको दे रही हूँ। तो आगे देखिए क्या है। ये तीसरा पॉइंट है कानूनी सुधार के समर्थक। कानूनी सुधार के समर्थक में क्या है उनका? वे कानूनों को सरल और तर्कसंगत बनाने के पक्ष में थे। कानूनी सुधार में क्या किया उन्होंने? वे कानूनों को सरल और तर्कसंगत बनाने के पक्ष में थे। उन्होंने पुराने और जटिल अंग्रेजी कानूनों की आलोचना की। क्या किया उन्होंने? पुराने और जटिल जो अंग्रेजी कानून थी उसकी आलोचना की। जेल सुधार पर भी उन्होंने विचार दिया। क्या किया? जेल सुधार पे भी उन्होंने विचार दिया। आगे चौथा पॉइंट है पेनोप्टिकम जेल का विचार। पेनोप्टिकम जेल का विचार
उन्होंने एक विशेष जेल संरचना का विचार दिया जिसे पेनोप्टिकम कहा जाता है। उसके बाद इसमें एक केंद्रीय टावर से सभी कैदियों पर निगरानी रखी जा सकती थी। ये एक जेल है जिसका नाम है पेनोप्टिकम। उसमें एक टावर से सभी कैदियों पर निगरानी रखी जाती थी। इन्होंने ये सजेशन दिया कि ऐसा होना चाहिए, इनका थॉट था। और आगे पॉइंट है 5वां, प्राकृतिक अधिकारों का विरोध। तो इसमें उनका क्या था, उन्होंने कहा कि नेचुरल राइट, प्राकृतिक अधिकार बेकार हैं और काल्पनिक हैं। इनका कहना था कि नेचुरल राइट जो भी हैं, प्राकृतिक अधिकार, वे बेकार और काल्पनिक हैं। तो इनका प्राकृतिक अधिकारों का विरोध इन्होंने किया। वे मानते थे कि अधिकार केवल कानून से मिलते हैं। उनका मानना था कि अधिकार कहाँ से मिलते हैं, केवल कानून से मिलते हैं। और उनकी पुस्तक जो बहुत पॉपुलर है वो यह है, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, जो 1789 में प्रकाशित हुई। और मैं इनकी और भी बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट बुक है और बहुत सारे डिटेलिंग नोट्स, पार्ट 1 तो ज़रूर देखिएगा, तब आप लोग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैं तो अभी भी बोल रही हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आप उसको लाइक कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज़रूर आप लोग नोट्स डाउनलोड कीजिए। पक्का कीजिए कि आप लोग का, हम तो चाहते हैं कि जैसे मेरे पास अपना नोट्स है वैसे ही आपके पास भी होना चाहिए। और मेहनत करके मैं और भी पूरे यूनिट कंप्लीट कराने वाली हूँ। मेरे पास बुक है और अच्छे अच्छे राइटर की बुक है, तो मैं ज़रूर ये आप लोगों को कराऊंगी। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए और नोट्स में पॉइंट जो अभी मैं फैक्टर इसको रिवीजन तो पक्का कीजिए। मैं कराती रहूँगी, बीच बीच में मैं करा दूँगी। पहले मैं ये अपना यूनिट 2 कंप्लीट करने के बाद पूरे यूनिट का एक बार रिवीजन करा दूँगी, फिर दूसरे यूनिट पर जाऊँगी। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, देखिए और फिर से कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।